हेलो। हेलो। हाँ जी। जी। जी इफ्तिखार भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, और मज़ा भी बहुत आ रहा है, समझने में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप, माशाल्लाह। असल में इफ्तिखार भाई 2005 से हमारा यही काम है, 2005 से 2005 से। अच्छा। हाँ, तो काफी प्रोजेक्ट पे भी काम किया, ये भी कर रहे हैं। मुझे खुद भी असल में अलग ही मजा है ट्रेनिंग का। तो मुझे लाइफ ब्लड है, एसएपी इज माई लाइफ ब्लड। मैं सिर्फ एसएपी पे नहीं, बाकी सॉफ्टवेयर के ऊपर भी मैं करवाता हूँ। लेकिन एसएपी हम्म पे ज्यादा वो है क्योंकि लोग ज्यादा एसएपी की तरफ जा रहे हैं ना। तो हम्म इसी हम्म, वजह से हम्म, मुझे 2005 से एसएपी में हूँ। अच्छा। सही। देखिएगा, मैंने काफी ये लोगों को ट्रेनिंग दी है, प्रोजेक्ट पे भी हैं बहुत सारे हम्म। लोग। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि मैं असाइन अब मैं असाइन करूंगा। देखो, मैंने आपके सामने कंपनी कोड भी बना दिया, ठीक है। कहाँ है आपका? हम्म। ये कंपनी कोड बन गया, ठीक है। शान। हाँ, ये बन गया। बिल्कुल। अब मैं बैक होता हूँ, ठीक है, बैक। ठीक है, बैक। हम्म। अच्छा, ये दो, मैंने इस वक्त ये दो चीजें परफॉर्म की आपके सामने, ठीक है। और इसके बाद अब मैं ठीक है। असाइनमेंट में जा रहा हूँ। असाइनमेंट में मैंने क्या करा, देखो मैं बैक हो रहा हूँ। जहां मैं इन हुआ था, अब मैं बैक हूँ। हम्म। ये बैक हुआ, फिर ठीक ये है। बैक हुआ। अब यहाँ हम्म। से फिर बैक हुआ, ठीक है। अब मैं ठीक असाइनमेंट है। के, अगर मैं आपको तरीकाकार बता दूं कि असाइन कैसे करूंगा, वो भी यही है। अच्छा, हम्म। ये ऊपर नीचे हुआ है थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैं इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाऊंगा, वही एसपीआरओ में। फिर मैं सही असाइनमेंट है। को क्लिक करूंगा। मैं क्या करूंगा? असाइनमेंट को क्लिक करूंगा। असाइनमेंट को। फाइनेंशियल हम्म। अकाउंटिंग में जाऊंगा, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। और यहाँ टी कोड से भी डायरेक्ट जा सकता हूँ, वो एक 16 से भी डायरेक्ट जा सकता हूँ। वो एक 16 से कैसे? जैसे मैं इसे बिल्कुल बाहर आता हूँ, हम्म। ठीक है। और यहाँ पे मैं इधर टी कोड काम करेगा, इजी एक्सेस वाली स्क्रीन पे टी कोड काम करेगा, ठीक है। कहाँ काम करेगा? ठीक है। इधर होगा। यहाँ इजी लिखता एक्सेस वाले। है O X16। ये टी कोड है, ठीक है। ये डिफरेंट टी कोड होते हैं, ठीक है ना। ये बाद में आपको हम्म। याद हो जाए, जरूरी नहीं है कभी याद करें। आप सिर्फ ये समझे कि कौन सी चीज कहाँ कॉन्फ़िगर होती है, बस ये समझे। अच्छा, ओ ठीक है। एक्स वन सिक्स एंटर किया मैंने। यहाँ देखो, मैं डायरेक्ट कंपनी कोड वाली स्क्रीन पे आ गया हूँ। देखो, असाइनमेंट वाली स्क्रीन पे आ गया हूँ सर। लेकिन असाइन कंपनी को। मैं मेनू पास से आता हूँ, ताकि सिस्टम की अवेयरनेस है कि कौन सी चीज कहाँ पे। एसपीआरओ, सही है। ऐसे की रेफरेंस है जी। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट किस पे क्लिक करूंगा? असाइनमेंट, असाइनमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइंड हम्म। कंपनी कोड टू कंपनी। यानी ये जो कंपनी कोड था ना, वो किसको असाइन करूंगा? ग्रुप को। ग्रुप यहाँ को। क्यों करूंगा? ताकि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल कंसोलिडेशन स्टेटमेंट हो में सके। बन सके। अगर ये नहीं असाइन किया तो ये कंसोलिडेशन नहीं बनेगा इसका, ठीक है। ये वाला सही। कंपनी कोड कंसोलिडेशन में हिस्सा नहीं लेगा। अच्छा, फिर क्या? अब देखो, यहाँ तो बहुत सारे कंपनी कोड आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? पोजीशन पे क्लिक करता हूँ, ताकि मेरा वाला हाईलाइट हो जाए या सबसे ऊपर आ जाए। ठीक है। SHAN, एंटर किया तो ये देखो ऊपर आ गया, ठीक है, मेरा वाला ये। अच्छा, ये क्या लिखा सही है। हुआ है? इससे क्या लिखा है? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये कंपनी लिखा कोड। हुआ है COCD। इसका मतलब क्या है? हम्म। कंपनी कोड। क्या ठीक मतलब है। इसका? कंपनी कोड। कंपनी कोड। ये क्या है? कंपनी है। देखो यहाँ पे, कंपनी। अभी अभी मैं क्लिक करूंगा, इधर एक्सप्लोर बटन आएगा, देखो। मैं इसको हटाता हूँ, ये हम्म। क्या है? अब देखो, मैं यहाँ पे माउस इसके करीब लेके जाता हूँ। क्लिक हम्म। किया मैंने, ये क्या आ गया? एक्सप्लोरर बटन। ये क्या कहलाता है? एक्सप्लोरर बटन। यानी आपको ये शो करेगा कि जो कंपनी वगैरह सारी बनी है ना, ये बैकएंड पे लेके जाएगा आपको। देखो, एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करता हूँ, हम्म। ये मुझे पीछे ले जाएगा कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे तो बहुत सारे कंपनी कोड बने, तो आपका कौन सा है इसमें? तो जो मेरा है वो इसमें बना हुआ है। किस नाम से बना था मेरा? शान के नाम से, ठीक है। शान। या तो आप हम्म। इस तरह स्क्रोल डाउन करके सर्च करें, ठीक है, ये आ गया। या आप इस बाइनेकुलर बटन पे क्लिक करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने लिखा हम्म। SHAN, शान। तो ये आपको हाईलाइट करके देगा, इस तरह निशान देगा, ठीक हम्म। है। इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ? डबल क्लिक किया मैंने इस पे, डबल क्लिक। तो ये आ गया, ठीक है ना, शान। अब ये कंपनी कोड हम्म। इसके साथ लिंक में आ जाएगा। इसको मैं एंटर करूंगा, देन इसको मैं हम्म। सेव कर लूँ, तो ये हो जाएगा असाइन। यानी ये असाइन सही हो है। गया, ठीक है। ये कंपनी कोड है, ये इसका ग्रुप है, ये असाइन हो गया, ठीक है। तो ये अब लिंक ठीक है। क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक दो चीजें और करवाऊंगा, फिर उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना। ठीक है। इसी टाइम पे।
लेकिन एक चीज मैं थोड़ी और समझा देता हूँ कि वो है हमारे पास बिजनेस एरिया क्या होता है। क्या है ठीक है। बिजनेस एरिया? बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होता है, ठीक है। बिजनेस एरिया देखो, एक तो होती है ना ग्रुप लेवल पे स्टेटमेंट। ग्रुप हम्म। लेवल पे तो बड़ा लेवल बड़ा हो जाएगा कि हम तीन तीन चार चार पांच पांच कंपनी का पूरा एक स्टेटमेंट बना लेंगे, या मल्टीपल कंपनी हम्म। कोड्स का इकट्ठा स्टेटमेंट बनता है। एक होता है सही है। इंडिविजुअल यूनिट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार हमारी जो कंपनी है ना, वो क्या बनाती हम्म। है, लैपटॉप बनाती है, ठीक है। अब ठीक है। लैपटॉप, एक लैपटॉप पे ना डेल के नाम से बना रही है, 001 मॉडल है। दूसरा डेल 002 मॉडल है। तीसरा है डेल 003 मॉडल, ठीक है। ठीक सही है। है। ये हमारे पास तीन डिफरेंट वो बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। प्रोडक्ट्स तो बन रहे हाँ ठीक है। या फिर मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार, हमारे पास कंपनी तो लैपटॉप की है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, हैं। लैपटॉप, ठीक है। ये लैपटॉप हम्म। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये हमारे पास जो है ना, ये मिनी लैपटॉप बनाती है। एक प्लांट हमारे पास क्या बनाता है, मिनी मिनी लैपटॉप। लैपटॉप। ये हमारे पास मीडियम साइज लैपटॉप बनाती है, ठीक है। सही है। और सही हमारे है। पास ये हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप बनाती है। क्या सही है। बनाती है, हाई कॉन्फ़िगरेशन, हाई ठीक, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो सही है। ये जो, ये हमारे पास ये बनते हैं प्लांट वन में, ये हमारे पास ठीक है। बनते हैं प्लांट टू में, ये हमारे पास बनते हैं प्लांट थ्री ठीक में। है। इसके पार्ट्स भी बनते हैं और पूरे पूरे लैपटॉप भी बनते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। तो अगर मैं कहूँ कि यार ये जो प्लांट वन है, ये हमें कितना प्रॉफिट हम्म। करके कमा के दे रहा है, ये हमें हम्म। कितना, हमारा कितना इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, कितना हम्म। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और हम्म। कितनी हमारी प्रॉफिट आ रही है, ठीक है ना। प्रॉफिट ठीक है। कैसे मालूम होगी, कि रेवेन्यू से हम माइनस कॉस्ट को कॉस्ट की, माइनस कर देंगे। वो प्रॉफिट आ जाएगी, ठीक है ना, ये होगा। सही। तो मुझे सिर्फ प्लांट लेवल पे चाहिए कि यार मुझे कंपनी नहीं, कंपनी को छोड़ो, कंपनी में तो तीन प्लांट लगे हुए हैं यार, वो तो तीनों का इकट्ठा बताएगा। मैं चाह रहा सही है। हूँ कि मुझे एक डिपार्टमेंट का चाहिए, या किसी डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। सही सही है। या कोई, है। फर्ज करें एक ऐसा हमारा एक यूनिट है जो हमारे पास रैम बनाता है, लैपटॉप की क्या बनाता है, रैम। अब रैम बनाता है। वो यूनिट सिर्फ रैम बना रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यार वो एक यूनिट है, वो रैम बना रहा है, वो यूनिट हमें कितना कमा के दे रहा है, ठीक है। सही। अगर मेरे को नहीं यार, हमारा एक और, इसके बाद एक और यूनिट है हमारा, यह छोटा सा प्लांट है, यूनिट है जो प्रोसेसर बनाता है, हम्म। ठीक है। और प्रोसेसर हमारे बिकते हैं, हमारे पास हम्म। देखो, होंडा बाइक बिकती है ना, तो पार्ट्स भी तो बिकते हैं ना। बिल्कुल। सिर्फ बनी बनाई बाइक, वो तो बाइक के तो पैसे अलग आते हैं, पार्ट्स अलग बिकते हैं, उसके अलग पैसे आते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं यार, जो जो प्रोसेसर बनाने वाली यूनिट है ना, इसका तू कितना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल, कि इसमें कितना मैं, ये कितना प्रॉफिट एंड लॉस कितना कमा के दे रही है, ठीक है ना, ये वाले, ये जो प्रोसेसर बनाने वाला यूनिट है। तो ये क्या हम्म। हो जाएगा। हाँ। या अगर आपके पास जैसे मतलब वो है, क्या कहते हैं, वो होंडा कंपनी है, उसकी गाड़ी है CD70, एक है CD100, या 100 सीसी है, ठीक है। या आपके पास होंडा सही है। की जो है ना 125 है, ठीक है, 1 to 5 है। 125 सीसी। सही है। अगर मैं कहूँ कि ये तीनों कहाँ बिकते हैं, तो आप कहते हैं यार हमारे तो शोरूम है, हमारे हम्म। अपने शोरूम बने हुए हैं। शोरूम है। तो शोरूम जो हमारे पास जो इस्लामाबाद में, और एक शोरूम हमारे पास लाहौर में, और एक शोरूम हमारे पास कराची में है, कराची ठीक में। है। तो ये जो ना डिफरेंट शोरूम से हमारे आउटलेट्स लगे हुए हैं, ये गाड़ियां वहां बिकती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि यार सही मुझे है। पहले शोरूम जो इस्लामाबाद है, वो आपको कितना प्रॉफिट देता है, लाहौर वाला कितना प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करता है, और ये केचाई वाला कितना, तो आपके प्रोडक्ट तो इधर बिक रहे होते हैं। तो अगर तो बिजनेस एरिया क्या हुआ, बिजनेस एरिया क्या हुआ, कि ये जो मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, बिजनेस एरिया हुआ। प्लांट भी एक बिजनेस एरिया हो सकता है। और हम्म। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी आपका बिजनेस एरिया हो सकता है। बिजनेस यानी जहाँ बिजनेस हो रहा होता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन जैसे शोरूम है, वो कंपनी से सही है। दूर है, प्लांट से दूर है, लेकिन किसका हिस्सा है, प्लांट कंपनी का हिस्सा है, प्लान। ठीक है, बिल्कुल। कंपनी का हिस्सा है। तो बिजनेस एरिया क्या होता है, कि आपका कोई भी डिवीजन, कोई भी डिपार्टमेंट जहाँ आपकी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो, ठीक है, वहाँ या कोई हम्म। चीज बन रही हो, यानी वहाँ चीजें इन्वॉल्व हुई, कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो, रेवेन्यू भी इन्वॉल्व हो, ठीक है। कोई ठीक भी है। ऐसा डिपार्टमेंट, ये दो चीजें इन्वॉल्व है कि वहां पे आपकी
कॉस्ट भी लग रही है, साथ साथ में आपको प्रॉफिट भी, रेवेन्यू भी तो जनरेट कर रहा है। तो कोई भी ऐसा सही। डिपार्टमेंट आपका बिजनेस एरिया हो सकता है। क्या कहला सकता है? बिजनेस एरिया बन सकता है। बिजनेस तो एरिया। हम इसके एग्जांपल प्लांट ले सकते हैं, शोरूम ले सकते हैं, ठीक है ना, ये ले सकते हैं। हम्म। पहले बिजनेस एरिया को क्या कंसीडर किया जाता था? एक प्रॉफिट सेंटर का की एसेट दी गई थी, ठीक है, कि बिजनेस एरिया यू आर यूज्ड इन एस ए पीआरपी प्रायर टू ए प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग टू प्रोवाइड डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग एनालिसिस। कौन सी? डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग एनालिसिस। ठीक है। तो इसलिए, अच्छा, अब इसकी ये डेफिनेशन है, और ये है कि 4 डिजिट है। कितना, कितने डिजिट का क्रिएट करेंगे बिजनेस एरिया? 4 डिजिट का 4 क्रिएट डिजिट। करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिजनेस एरिया हम ठीक है। कहीं पे असाइन नहीं करते। बिजनेस एरिया लाइन, लाइन आइटम लेवल पे असाइन होता है। लाइन आइटम लेवल क्या होता है? लाइन यानी बिजनेस एरिया हम कंपनी कोड को नहीं असाइन करते। बिजनेस एरिया सही। लाइन आइटम लेवल पे असाइन होता है। लाइन आइटम क्या होता है? एक डेबिट, एक एंट्री डेबिट होती है, दूसरी क्या होती है? क्रेडिट। करेक्ट। जिस जब हम किसी एक्सपेंस को डेबिट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे यार किस प्लांट से ताल्लुक रखता है, किस बिजनेस एरिया से ताल्लुक रखता है, वहां वो हम हम्म। बिजनेस एरिया दे देंगे, जैसे बिजनेस एरिया 1 दे देंगे। और ठीक है, ठीक ये है। भी बिजनेस एरिया 1 दे देंगे। तो आपके पास जो रेवेन्यू है या एक्सपेंसेस है वो किससे ताल्लुक रखती है? बिजनेस एरिया 1 यानी प्लांट 1 से वन ताल्लुक से। रखती है। तो ये क्या होता है, वो जब वो चीज हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं ना, तो उसकी लाइन में आगे जाके हमें बिजनेस एरिया वहां पे देना पड़ता है। कंपनी कोड लेवल पे ठीक नहीं है। देते हैं, ठीक है। तो ये बिजनेस एरिया लाइन आइटम लेवल पे देते हैं, ठीक है। लाइन आइटम किसे ठीक है। कहते हैं? ये डेबिट एक लाइन आइटम हुआ, क्रेडिट दूसरा लाइन आइटम, हम्म। ठीक है। ये हम सही है। पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। तो बिजनेस एरिया ठीक की है। थोड़ी एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन ऑफ बिजनेस एरिया इज टू क्रिएट अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बिलो द कंपनी कोड लेवल, यानी कंपनी कोड से नीचे। एक होता है ग्रुप सही है। लेवल पे, वो तो बड़ा होता है, उसके बाद कंपनी उससे उसकी 2 नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है, फिर तीसरे नंबर पे जो आप स्टेटमेंट निकालोगे ना उससे छोटे लेवल पे, तो समझो कि वो क्या होगा? बिजनेस एरिया लेवल पे स्टेटमेंट होगा। सम कॉमन सही है। यूजेस ऑफ बिजनेस एरिया आर टू प्रोड्यूस डिविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सेगमेंटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। तो बिजनेस एरिया को हम इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? इंटरनल इंटरनल रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग। के। यार वो फलाना डिपार्टमेंट जो है ना, वो हमारा वो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, हम उसके जगह उसने और इम्प्रूवमेंट करें, 2-4 मशीनें और लगा दो ताकि हमारी और इनकम बढ़ जाए। तो सही। वो क्या करते हैं, वो इंटरनल डिसीजन लेते हैं, तो वो बिजनेस एरिया डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस एरिया ठीक डिफाइन है। करने का तरीका कार क्या होता है? एसपीआरओ, लाइन एनओजी, आइटम बेसिस पे एंटरप्राइज करता है। स्ट्रक्चर, डिफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन बिजनेस एरिया। ये भी जहां कंपनी को डिफाइन किया था ना, उधर उससे नीचे आप बिजनेस एरिया डिफाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एक और चीज, चलो अगर आपने प्लांट को बिजनेस एरिया बना लिया, अगर किसी ने कह दिया नहीं हम्म। यार आपका प्लांट तो चलो ठीक है, प्लांट 1 हो गया, प्लांट 2 हो गया, आपने प्लांट 1 को बिजनेस एरिया 1 बना लिया, हम्म। प्लांट 2 जो है वो बिजनेस एरिया, टू प्लांट हो 2 जो गया। है वो बिजनेस एरिया 2 हो गया, ठीक है। लेकिन मैं ठीक है। चाह रहा हूँ कि यार ये प्लांट 1 में आपके पास डेल का एक डेल 01 मॉडल बन रहा है, दूसरा डेल 02 मॉडल बन रहा है, और डेल 03 हम्म। मॉडल। मुझे ये बताओ कि डेल 01 आपको कितना प्रॉफिट दे, कितना बिकता है, और कितना आपको, अब प्रोडक्ट की बात हो रही है। अगर मैं सही। प्रोडक्ट, अब मैं प्रोडक्ट लेवल पे मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या कर सकते हो? आप सेगमेंट रिपोर्टिंग उसके लिए डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सही है। प्रोडक्ट भी क्या है? डिवीजन ऑफ अ कंपनी फॉर विच यू कैन क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये सही है। यूएस गैप कहता है ना, यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या आईएफआरएस, हम्म। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के मुताबिक हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग भी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे नेस्ले कंपनी है, उसके कितने सही। प्रोडक्ट है? नीडो है, नीडो के साशे है, बहुत। जूसेस है, जूस वगैरह है। हम्म। तो वो क्या करता है, वो हर प्रोडक्ट को क्या कर लेता है? सेगमेंट देता है, ठीक है। सेगमेंट सेगमेंट। 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। तो फिर वो प्रोडक्ट लेवल पे मालूम करता है कि यार मेरा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, और कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, कितना हम्म। एक्सपेंसेस इन्वॉल्व रहे हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो सही। सेगमेंट सेगमेंट भी हम उसका भी वही तरीका है। जो हम बिजनेस एरिया मालूम करेंगे ना, कॉन्फ़िगर करेंगे, उससे नीचे आपको सेगमेंट होता रहेगा। इसका भी यही तरीका कार है। एंटरप्राइज टेक्स में जाऊंगा, डिफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन सेगमेंट। तो ये सही है। सिस्टम में जाके मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिस्टम सही पे है। है, यहाँ देखो इस स्क्रीन पे मौजूद हूँ, बिल्कुल हूँ, हम्म। ठीक है। एसपीआरओ से एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाऊंगा, डेफिनेशन पे जाऊंगा, यहाँ देखे क्या आ रहा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ क्या आ हम्म। रहा है? देखिए बिजनेस एरिया आ रहा है, ये देखिए बिजनेस एरिया। और यहाँ देखिए जी जी जी। सेगमेंट आ रहा है, डिफरेंट सेगमेंट। तो मैं बिजनेस एरिया हम्म। पे क्लिक करता हूँ। अब बिजनेस एरिया में न्यू इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ।
मैं इसको करता हूँ P001। ये हो जाएगा मेरा प्लांट वन बिजनेस एरिया वन। मैं प्लांट वन को क्या करता हूँ, बिजनेस एरिया वन बना देता हूँ। और पी ठीक है। जीरो जीरो टू दूसरा प्लांट जो है उसको मैं क्या करता हूँ, प्लांट वैसे मैं प्लांट एक बनाऊंगा, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि आप हम्म। बिजनेस प्लांट को बिजनेस एरिया टू बना देंगे। ठीक है, इसको एंटर करता हूँ मैं। अच्छा कह रहे ये पहले से आपने इस नाम से बनाया है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्या, पी प्लांट का टी P A01 करता हूँ। इससे इस नाम से भी मैंने प्रैक्टिस करवाई है लड़कों को। सही है। मैं करता हूँ PLN1। ये भी बना है या प्रैक्टिस। मेरे ख्याल से तो हमने लैपटॉप किया है ना, लैपटॉप का एक प्लांट है ना ये। तो हाँ हम इसको पी, लैप अच्छा हाँ। इसे करता हूँ ना, पी हाँ, पी PP01। ठीक है, PP01। सही है। और ये हो जाएगा PP02। अच्छा लेकिन मैं प्लांट जो है ना, मैं प्लांट मैं सेम एस कंपनी कोड के नाम से भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैं ठीक प्लांट है। किस नाम से क्रिएट करूंगा, मैं PP01 से नहीं क्रिएट करूँ। मैं कोई भी 4 डिजिट का नाम दे सकता हूँ। ठीक है ना। ठीक है, सही है। ये मैंने एंटर कर लिया। ठीक है, ये आ जाएगा एंटर। ठीक है। अच्छा ठीक देख है। होता हूँ, प्लांट में अभी अलग तरीके से क्रिएट करूंगा। ये तो मैंने बिजनेस एरिया क्रिएट किया आपके सामने। ठीक है। अच्छा सही है। यहाँ पे मैं बैक हुआ, बिजनेस एरिया, ये बिजनेस एरिया था बस खत्म। उसके बाद सेगमेंट, सेगमेंट भी इधर से डिफाइन करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक ठीक है। करता हूँ न्यू एंट्रीज, हम्म। ये मैंने डेल लैपटॉप वो है ना डेल 01, डेल 001। ये हो जाएगा ठीक है। एक सेगमेंट, डेल 000 002। ये हो जाएगा दूसरा सेगमेंट। दूसरा और सेगमेंट। डेल 003 ये हो जाएगा तीसरा। 3। ये हो जाएगा सेगमेंट 1। ठीक है, सेगमेंट 1। ये हो जाएगा सही है। सेगमेंट 2। लेकिन ये मैं किस कंपनी के लिए बना रहा हूँ, ये हम बना रहे हैं शान के लिए। शान के लिए। तो इसके साथ मैं शान लिख लेता हूँ ताकि मुझे नजर आए जब भी क्या, ये तो मैंने बना, ये मेरे वाले बने हुए हैं। ठीक है, मैं इसके साथ सही है। थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ कि ये शान वाले जो है ना ये मैंने, एंटर, सेव। ठीक है, तो सही ये है। हो गया सेगमेंट। अच्छा सेगमेंट जो होता है वो कहाँ असाइन होता है, सेगमेंट जो है ना यहाँ पे असाइन नहीं होता, वो प्रॉफिट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर कौन बनाता है, ये कंट्रोलिंग वाले बनाते हैं प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, कंट्रोलिंग ठीक मॉड्यूल है। वाले SAP CO कंसल्टेंट ये बनाता है। तो ठीक प्रॉफिट है। सेंटर के मास्टर डेटा के अंदर जो है ना, जब हम प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे ना, उसमें एक टैब, एक ऐसी फील्ड नजर आएगी जहाँ लिखा होगा कि प्रॉफिट सेंटर। तो इसके साथ एक्सप्लोर बटन पे आप क्लिक करेंगे, तो जो आपने प्रॉफिट हम्म। सेंटर बनाया होगा ना, सॉरी सेगमेंट, हम्म। या इस प्रॉफिट सेंटर के मास्टर डेटा में क्या लिखा होगा, एक मिनट, लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा सेगमेंट। क्या लिखा होगा, सेगमेंट। तो मैं यहाँ पे क्लिक ठीक है। करूंगा, तो ये सेगमेंट मेरे सामने नजर आ जाएंगे। तो जो भी सेगमेंट सही मैं है। यहाँ सेलेक्ट करूंगा, तो जिस प्रॉफिट सेंटर के हवाले से सेलेक्ट करूंगा, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा डेल 0001 जीरो हो जीरो जाएगा। वन ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक सही है। है। तो ये प्रॉफिट सेंटर कंट्रोलिंग मॉड्यूल का कंसल्टेंट ये वहां पे वो असाइन करेगा, आप नहीं करोगे। ठीक है, ये आपका काम सही नहीं है। है। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक, सिर्फ मैं आपको सिर्फ बुनियादी बेसिक क्लासेस है। आप MM के हो तो आपके MM की सारी चीजें मैं आपको आगे MM के बारे में बताऊंगा, तब जाके वो ठीक सारी है। चीजें आपको समझ में आएगी। लेकिन ये लाजमी है, क्योंकि जब तक कंपनी नहीं है तो प्लांट कैसे हो सकता है। पहले ये बताओ, पहले कंपनी का नाम रखा जाता है या पहले प्लांट बनाया जाता है। ऑब्वियसली पहले कंपनी का नाम रखा जाएगा। हाँ, तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, प्लांट कंपनी सही है। नहीं होगी ना तो प्लांट भी नहीं बन पाएगा। तो ये बेसिक चीजें जब नहीं होंगी, कंपनी कंपनी हम्म। कोड नहीं होगा, तो प्लांट आप क्रिएट ही नहीं कर सकते। क्रिएट कर लोगे, असाइन नहीं क्रिएटिव। कर सकते हो सिस्टम में। फिर जब आप मटेरियल बनाओगे या कुछ करोगे तो सिस्टम आपको अलाउ भी नहीं करेगा। बोले कि इसका कंपनी ही नहीं है, तुम प्लांट अपने कंपनी कोड को असाइन नहीं किया, आपको वो रोक देगा सिस्टम, आपको कुछ भी नहीं करने देगा। ठीक है, क्योंकि वो बोलेगा तो उसकी प्री रिक्विजिट से पूरी नहीं हुई हुई। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉन्फ़िगरेशन डेटा ही नहीं है। तो कोई भी सही है। ERP सीखने के लिए हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हम्म। सीखने के लिए आपको 3 चीज तरह का डेटा समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपको कस्टमाइजेशन डेटा यानी सेटअप डेटा समझना होगा। ठीक है,
ठीक है, सही है। कौन सा डेटा? कस्टमाइजेशन डेटा। हम इसको कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन डेटा डेटा। कर रहे हैं, ये जो सब जितना भी किया है कस्टमाइजेशन डेटा है। कंपनी, सही कंपनी है। को, चार्ट ऑफ अकाउंट, मटेरियल। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मास्टर डेटा। ठीक है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है। तो आपके पास ये तीन तरह का डेटा होगा। यानी जब आपके पास ये दो डेटा सही बनेगा, तब जाके हम्म। आपके पास ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली पोस्ट होंगी। पोस्ट होगी। अगर इसमें गलती की है तो ये सही हम्म। नहीं बनेगा। अगर सही है। इसमें गलती की है तो ये पोस्ट नहीं होगा। मतलब सही है। आपको तीनों डेटा एक्यूरेसी के साथ करना होगा। यानी मतलब ये दो डेटा एक्यूरेसी के साथ कॉन्फ़िगर करना होगा, तब जाके ट्रांजैक्शन डेटा सिस्टम अलाउ करेगा, नहीं तो सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। नहीं ठीक है, करेगा। सही है। यहाँ तक बात समझ में आई? सही। इट इज ओके। बिल्कुल। बाकी तो हम्म। आपसे फोन पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, काम पे, ठीक क्योंकि है। जो भी कुछ चीज़ें यहाँ डिस्कशन की नहीं होती वो रिकॉर्ड हो जाती है, इसलिए मैं वो कर लेता सही हूँ, है। ठीक है ना, फोन करता हूँ, ठीक है, ओके। जरूर जरूर। ओके, अच्छा, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, फिर मैं ये रिकॉर्डिंग सेशन आप मुझे जीमेल सेंड कीजिएगा ताकि मैं आपको दोनों वीडियो सेंड करूँ, ठीक है ना। डन है। मैं भी आपको मैसेज व्हाट्सएप पे लिख देता हूँ अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। जी जी, बिल्कुल, ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू।